दोस्तों, लगातार क्लाउड बर्स्ट की घटनाएं भारत में हर साल मानसून के दौरान हो रही है। अभी कुछ ही दिनों पहले हिमाचल प्रदेश के मंडी में क्लाउड बर्स्ट हुआ था और अभी जस्ट कुछ ही दिन पहले की बात है, उत्तरकाशी के धराली गांव में खीर गंगा का फ्लैश फ्लड और क्लाउड बर्स्ट घटना हुई है। अगर हम 2013 की बात करें तो केदारनाथ में क्लाउड बर्स्ट के कारण काफी तबाही मचाया था। अगर हम डाटा की बात करें, आंकड़ों की बात करें, तो लगातार हर वर्ष ये घटना होती जा रही है। और क्लाउड बर्स्ट का मुख्य कारण क्या होता है? उसका कारण ये है कि जब भारी मात्रा में 100 मिलीमीटर से ज्यादा यानी कि 4 इंच से ज्यादा बारिश प्रति घंटे होती है तो उस जगह पे क्लाउड बर्स्ट होता है, जिसे हम कहते हैं बादल फटना। जब भी क्लाउड बर्स्ट होता है तो उस समय फ्लैश फ्लड जैसी घटना होती है जो कि पूरे के पूरे एरिया को बहा के ले जाते हैं। क्लाउड बर्स्ट होने के दो बहुत महत्वपूर्ण कारण हैं, जैसे कि सबसे पहला है कि मॉइस्चर। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो हिमालय क्षेत्र होने के कारण जो है बंगाल की खाड़ी और अरब सागर से जो विंड पैटर्न होते हैं वो मॉइस्चर को ले जाते हैं, और जब वो पहाड़ों के पास आता है तो उस जगह पर ओरोग्राफिक लिफ्टिंग होता है जो कि ये मॉइस्चर को ऊपर ले जाता है और बादल बनता है। और जब बादल बनने के कारण उसके बाद क्या, मॉइस्चर बहुत ज्यादा होने के कारण, और अब जो दूसरा फैक्टर आता है वह है जलवायु परिवर्तन और क्लाइमेट चेंज। क्योंकि अब प्रति वर्ष क्या हो रहा है कि तापमान में वृद्धि हो रही है क्लाइमेट चेंज की वजह से, ग्लोबल वार्मिंग की वजह से। तो उससे क्या होता है कि जैसे जैसे मेघ ऊपर की ओर जाता है और तापमान अधिक होने के कारण बादल का फटना, यानी कि बहुत तेज और बहुत भारी मात्रा में बारिश का होना। और क्योंकि यह पूरा का पूरा जो भू क्षेत्र है, पहाड़ी क्षेत्र होते हैं, ढलान होते हैं, यहाँ पे जो मिट्टी होती है बहुत पतली होती है, तो पूरा का पूरा चीज बह जाता है। ये भी कहा जाता है कि जलवायु परिवर्तन के कारण जो हिमालय क्षेत्र में ग्लेशियर्स हैं वो बहुत तेजी से पिघल रहे हैं। उसके कारण भी जो ग्लेशियर लेक होते हैं वो आउटबर्स्ट कर जाते हैं और उससे जाके नदियों में पानी का स्तर जो बहुत अधिक हो जाता है और फ्लैश फ्लड जैसी कंडीशन होती है। तो यानी कि ग्लोबल वार्मिंग से दो समस्याएं हो रही है, एक कि जहां पर ग्लेशियर पिघल रहे हैं और फ्लैश फ्लड हो रहा है, और दूसरा जो है बादल फटना हो रहा है। इसके कारण जो है बहुत भारी तबाही होती है। ये भी कहा जाता है कि इसमें मानव कारक भी है, क्योंकि आज उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जितने भी ये राज्य हैं वहां पर क्या है, मानव विकास बहुत तेजी से हुआ है, जनसंख्या बहुत अधिक हुआ है और कई जगह पेड़ों की कटाई हुई है। तो जब हम पेड़ों को काटते हैं तो उससे भी ज्यादा ग्लोबल वार्मिंग होता है और मिट्टी जो है परत है वो ढीली हो जाती है, और वहां पर भूकंप का खतरा तो है ही। हिमाचल क्षेत्र में लैंडस्लाइड और साथ साथ क्लाउड बर्स्ट होने के कारण बहुत तबाही होता है। ये भी देखा गया है कि जो नदियों के पास का जो क्षेत्र है अतिक्रमण का शिकार हुआ है, जहां मानवीय आबादियां बहुत ज्यादा हो गई है, और जब भी ये क्लाउड बर्स्ट और फ्लैश फ्लड होता है आसपास के सभी जगहों को डुबा देता है और बहा के ले जाता है। ये घटना लगातार हो रही है। अब इसमें सबसे बहुत इंपॉर्टेंट है कि लोगों को जागरूक होना और मौसम विभाग के समय समय पे दिए गए जानकारियों का पालन करना, और अपने आप को तैयार रखना है कि कभी भी इस तरह की आपदा है तो उसमें क्या करना चाहिए। मैं और इस संदर्भ में और भी जानकारी आपको मैं दूंगा। आप दिया के साथ जुड़े रहें। धन्यवाद। थैंक यू।